ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। और इसी तरह पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत हम देखेंगे, 27वीं और 28वीं आयत तक। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को ममूर और महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं अख्तियार रखो। आमीन। आइए कुछ लम्हे के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हर कोई हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के जिंदगी बख्श कलाम को मुझ समेत हम सब खुदा से मांगेंगे कि खुदा आज दोपहर हमसे कलाम करे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदावंद और मसीह में हमारे रब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम करता हूँ। ऐ खुदाए बुजुर्गो आसमानी बाप, आज का तेरा जिंदगी बख्श कलाम मुझ समेत कलीसिया के लिए बाइस से बरकत ठहरे और कलाम के वसीला से ऐ खुदा जिंदगियों में अजीब और जलाली काम हो और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। यीशु के नाम से मांगा सो पा लिया। आमीन। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से हमने दो तलावतें की, अहद अतीक में से, अहद जदीद में से। और खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से जब हमने यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ा और खुदा के कलाम में हमने बहन के साथ पढ़ा, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। यूनानी में है एन ओ लोगास, यानी कि कलमा। कलाम के लिए कलमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। कलमा खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह को कहा गया है और कलाम खुदा था और इब्तिदा में वही खुदा के साथ था। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी क्या थी? अपना ध्यान ज्ञान खुदा के कलाम की तरफ रखेंगे। उसमें क्या थी? किसमें जिंदगी थी? खुदा के बेटे यीशु मसीह में जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। आज जो मेरा मजमून, जो मेरा टॉपिक है, यीशु मसीह जिंदगी है, ना कि सिर्फ जिंदगी बल्कि वो हमेशा की जिंदगी देने के लिए नस्ल इंसानी को इस जमीन पे आया। गौर कन बात है, यीशु मसीह के कलाम में से पढ़ते उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी क्या थी? आदमियों का नूर थी। अहद अतीक में हमने पढ़ा, जो पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 27वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा, खुदा ने अपनी शक्ल शबी पे किन्हें बनाया? किन्हें बनाया? इंसान को। आपको पीछे का जो सियाको सबाक इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जहन में बात हो कि खुदा ने जिंदगी दी है और कसरत की जिंदगी दी है। आगे चल के हम पढ़ेंगे, मगर उसकी रीजन क्या थी, क्या वजूहात थी कि खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह को जमीन पे आना पड़ा। अहद अतीक में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी। खुदा ने कहा कि फलो बढ़ो, दुनिया को क्या करो? मामूरो महकूम दो करो। खुदा ने उन्हें बरकत दी, जिंदगी दी, मगर हम देखते हैं कि हुक्म अदूली की वजह से, नाफरमानी की वजह से एक गुनाह की दीवार बनी इंसान के दरमियान में खुदा के साथ क्या हो गई? हायल हो गई। और वो जिंदगी जो खुदा ने उन्हें दी थी, वो जिंदगी मौत में क्या हो गई? तब्दील हो गई। खुदा ने जब बरकत दी थी तो कहीं पे हमें मौत का कोई एक छोटा सा भी नुक्ता नजर आता है? बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ने वाले हैं, बहनों को आता है कहीं पे मौत का हमें तायुन नजर आता है जब खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी? मगर बात क्या है कि खुदा ने बरकत दी, नाफरमानी की वजह से क्या आ गई? मौत आ गई। और इसकी वजह से खुदा के इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को, जो तजस्सुम की सूरत में खुदा के साथ था, मगर मेरी और आपकी खातिर वो मुजस्सम होके
इस जमीन पे आया। तजस्सुम और मुजस्सम ये दोनों अलग अलग इनकी आइडेंटिफिकेशन है। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि क्यों खुदा के कलाम में से हम तजस्सुम का भी पढ़ते हैं, मुजस्सम का भी पढ़ते हैं, और इसी आयत में आगे चल के हम पढ़ेंगे और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होके हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हम देखते हैं कि तजस्सुम की सूरत में नादीनी तौर पे वो खुदा के साथ था, मगर मेरी और आपकी मोहब्बत की खातिर वो मुजस्सम होके, यानी कि कुंवारी मरियम से पैदा होके बदन के अंदर वो मेरी और आपकी खातिर आ गया, क्योंकि गुनाह की वजह से क्या हो गई थी, एक दीवार हायल हो गई थी। मगर इंसान जो है वो बहुत ही कमजोर हो गया था। जो जिंदगी खुदा ने उसे दी थी उसकी मुद्दत कम हो गई। खुदा ने कभी भी मौत का तयन नहीं था किया। गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से इंसान के अंदर क्या होने लगी, मौत हुक्मरानी करना शुरू हो गई। मगर हम आज खुदा के ज़रिए बस कलाम में से पढ़ेंगे कि खुदा ने हमारे लिए अपने बेटे को यीशु मसीह को भेजा और वो जिंदगी बन के आया। दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं खुदा के जिंदगी बस कलाम में से थे, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। खुदा का इकलौता बेटा जिंदगी है और वो जिंदगी देने के लिए जमीन पे आया। कभी भी खुदा किसी की हलाकत गुनाह में नहीं देखना चाहता। खुदा तौफीक देता है, खुदा मौके देता है ताकि वो क्या करे, तौबा करे। देखे वो मेरी और आपकी खातिर, वो मोहब्बत की खातिर वो इस जमीन पे आया और वो जिंदगी लेके आया, क्योंकि खुदा ने पहले जिंदगी आदम और हव्वा को दी थी, मगर नाफरमानी की वजह से मौत, गुनाह उन पे हैवी हो गया था। इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को क्या किया, इस जमीन पे भेजा ताकि उसके वसीला से हम जिंदगी में दाखिल हो जाए। आए खुदा की जिंदगी बस कलाम में से हम देखते हैं कि खुदा का इकलौता बेटा यीशु अल मसीह वो अपने लोगों के दरमियान में आया, वो मेरी और आपकी जिंदगी बन के आया। जिंदगी किसी ने कभी देखी है? जिंदगी देखी है? जिंदगी को कभी किसी ने देखा है? जिंदगी किस बॉडी के हिस्से में होती है? हम ज्यादातर मेडिकल में ही है सब। रेस्पिरेशन एंड हार्ट। सही है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने अगलों से ये वादा किया था कि तू इनका गोश्त खा सकता है, मगर इनके खून को ना पीना, क्योंकि खून के अंदर जिंदगी पाई जाती है। इसीलिए हम यीशु मसीह का खून क्या करते हैं, पीते हैं और उसके बदन को खाते हैं। जब बदन के अंदर से ब्लड निकल जाता है तो क्या होता है, ऑन द स्पॉट क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। और हम यीशु मसीह के खून को क्या करते हैं, पीते हैं। हकीकतन हम यीशु मसीह के बदन को खाते हैं और उसके खून में से पीते हैं। यीशु मसीह ने जो है इस बात के बारे में मना किया था, कभी भी इन जानवरों का तू खून ना पीना। खून के अंदर जिंदगी है। नादीदनी तौर पे हमें जिंदगी नजर आती है और यीशु मसीह ने अपने खून बहाने से हमें क्या दी है, मखलसी, गुनाहों से, मुश्किलों से, परेशानियों से दिलाई है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी क्या थी, आदमियों का नूर थी। वो नूर बन के हमारी खातिर इस जहान पे आया। और खुदा के जिंदगी बस कलाम में से हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह मेरी और आपकी खातिर वो जिंदगी देने के लिए आया तो उसके अपनों ने उसे क्या किया, कबूल ना किया। अपने कौन थे, यहूदियों ने उन्हें कबूल ना किया। मगर खुदा के कलाम में बड़ी मुबारक बात है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें क्या कहा, क्या कहा, खुदा के फर्जंद। खुदा किसी का भी हक नहीं रखता। देखे उन्होंने जितने ने मसीह को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी कि बेटे और बेटियां कहा। हम जब मसीह को कबूल करते हैं तो हम उसके नस्बनामे के अंदर शुमार हो जाते हैं। ये खुदा की जो है वो बेटे की बड़ी खुश आइन बात है। जब हम उसे कबूल करते हैं तो वो हमें अपने बेटे और बेटियां बना देता है। वो जिंदगी देने के लिए आया। आज मौजूदा दौर में हम जमीनी जिंदगी में कितनी मुश्किलात उठाते हैं। हम अपनी जिंदगियों के लाइफ को अगर हम देखें, एनालाइज करें, मुश्किल, परेशानी, दुख, बीमारी, बहुत सारी मुश्किलात में से हमें क्या होता है, गुजरना पड़ता है। मगर हम क्या करते हैं, जो खुदा के लोग होते हैं खुदा का शुक्र करते हैं। ये जमीनी जिंदगी हमें एक बार मिलनी है। गौर कर बात तवज्जो दे, जमीनी जिंदगी हमें आसिफ भाई कितनी बार मिलनी है,
एक बात, क्यों ना हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। बदन के अंदर मुश्किलात तो आएंगी, मगर जब हम मसीह को तकते रहेंगे तो क्या होगी, हमें उसी से कुव्वत, दिनाई, रहनुमाई और बर्दाश्त आएगी। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो क्या करेगा, बादशाह के लिए जो वो ताज को हासिल करेगा। हमें चाहिए बदन के अंदर देखें, आप अय्यूब को देखें, वो खुदा का एक अजीम सूरमा है, उसने कितनी मुश्किलात देखी, वो अपने बदन के कीड़ों को फिर अपने अंदर डाल देता और वो खुदा के साथ चलता रहा, मगर खुदा ने उसे बरकत दी। देखें, आप मुश्किलात आपकी जिंदगी में होती हैं, कोई भी चीज कभी भी आपके लिए साकिन नहीं रहेगी, जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है। देखें, किसी बंदे ने, बिजनेसमैन ने कहा था कि अगर मैं फेलियर नहीं देखूंगा तो मैं सक्सेस को भी नहीं देखूंगा, कि अगर मैं नाकामी को नहीं देखूंगा तो कामयाबी को भी नहीं देखूंगा। खुदा हमारी जिंदगी में आजमाइश उतनी देता है जितनी हम बर्दाश्त कर सके। जितनी बर्दाश्त हम करेंगे खुदा के साथ उतना ज्यादा चलेंगे। खुदा के बंदे ने कहा, जितनी बड़ी आपकी मुश्किलात, आपके नसीब, आपका खुदा उतना बड़ा। खुदा हमारा जिंदगी देने के लिए आया और उसने जिंदगी कौन सी दी है, हमें कसरत की जिंदगी दी है। और खुदा की जिंदगी बस कलाम में से हम पढ़ते हैं और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होके हमारे दरमियान में रहा। हम देखते कि खुदा का इकलौता बेटा जो तजस्सुम की सूरत में खुदा बाप के साथ था, जो तस्लीस अकलूम का दूसरा रुकन, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, मगर हम देखते हैं कि मेरी और आपकी मोहब्बत की खातिर वो इस जमीन पे आया ताकि वो जो जुदाई की दीवार बनी और इंसान के दरमियान में हाइट थी उससे तोड़ा जाए, वो दीवार खत्म की जाए और इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले से क्या हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। खुदा का इकलौता बेटा हमारे लिए इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और इसी तरह खुदा की जिंदगी बश कलाम में से हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16वां बाब, 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत में, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत में यीशु ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। यहाँ खुदा के जिंदगी बश कलाम में यीशु मसीह ने कह दिया, एलानिया तौर पे कह दिया कि राह और हक और जिंदगी क्या हूं, मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। दुनिया में बहुत से मजहब के लोग हैं, बहुत से अकीदे के लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे भी लोग हैं जो अपनी नफ्स कशी पे काबू पाते हैं, जंगलों बियाबानों में ऐसे ऐसे मकामात पे चले जाते हैं जहां नस्ल इंसानी नहीं रहता, वो दूर बियाबानों में गोशा नशीनी की जिंदगी गुजारते हैं ताकि हम अपने आप पे काबू पा के हम खुदा के हुजूर में कबूल हो जाए। मगर खुदा का कलाम कहता है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी यीशु मसीह के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। सिर्फ दुनिया में एक ही ऐसी हस्ती है जिसके वसीला से हम बाप के पास जा सकते हैं और वो सिर्फ यीशु मसीह है। और बाप ने ये सारा अदालत का निजाम बेटे के सुपुर्द किया है। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे जानता है वो बाप को जानता है। यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। आज इंसान अच्छी राह की तलाश में है, कोई भी अकीदे के लोग हैं, हक की तलाश में है, जिंदगी की तलाश में, आज नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए नए इजारात कर रहे हैं ताकि अपनी जिंदगी को क्या करें, बढ़ाए। मगर इनका वादा ताल्लुक खुदा के कलाम में से, खुदा के साथ चल तो खुदा तुझे बरकत देगा, अपने माँ बाप की इज्जत कर तो खुदा तेरी उम्र को क्या करेगा, क्या करेगा, दराज करेगा। यहाँ पे देखते कि राह हक और सच्चाई जिंदगी कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बगैर हम खुदा के पास नहीं जा सकते। अगर किसी की जिंदगी में खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है तो उसके पास जिंदगी है। आगे चल के हम देखेंगे जिंदगी कौन सी जिंदगी है, एक तो जिस्मानी जिंदगी है और उसके बाद हमेशा की जिंदगी है, क्योंकि ये जमीन, ये फलक, ये सब कुछ बहुत जल्द मिटने वाला है। और खुदा का कलाम कहता है खुदा इस जमीन में नई जमीन होगी फिर आने वाला है। आए खुदा की जिंदगी बश कलाम में से हम देखें यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत हम खुदा की जिंदगी बश कलाम में से देखेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत से हम पढ़ेंगे। और हमेशा की जिंदगी ये है
کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا اس کو میں نے تمام کیا اور میں نے زمین پہ تیرا جلال ظاہر کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا کی زندگی بخش کلام میں سے ہم نے پڑھا یسوع مسیح باپ کو کہتا ہے، اے باپ جو کام تو نے مجھے دیا تھا میں نے اسے کیا اور زمین پہ کیا کیا؟ میں نے تیرا جلال ظاہر کیا۔ جلال کیسے ظاہر کیا؟ یسوع مسیح نے باپ کی مکمل فرما برداری تابعداری کی۔ جو خدا باپ نے بیٹے کے سپرد کام کیا تھا، نسل انسانی کو ملانے کا، میل ملاپ کرنے کا، اس نے اپنے جو ہے وہ مار کھانے سے اور تمام نسل انسانی کے گناہوں کو اپنے اوپر لینے سے اور تمام نسل انسانی کی جتنی بھی اس کے اوپر گناہ کی دیوار تھی اسے توڑ کے خدا باپ کے ساتھ کیا کروا دیا؟ نسل انسانی کا میل ملاپ کروا دیا۔ اور یسوع مسیح نے آگے چل کے کہا، اور میں نے زمین پہ تیرا جلال ظاہر کیا۔ یہ یسوع مسیح خدا باپ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ سارا کام کر لیا جو تو نے میرے سپرد کیا تھا۔ خدا نے میل ملاپ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، زندگی نسل انسانی کو دینے کے لیے بھیجا، کیونکہ موت انسان کے اوپر حکمرانی کر رہی تھی۔ صرف خدا کا کلام کہتا ہے بیٹے کے وسیلہ سے ہی ہم زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں زمینی زندگی میں ہمیں زمین پہ تو موت آ جائے گی، مگر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کہا۔ 1000 سالہ بادشاہت میں جب یسوع مسیح آئے گا ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ مل کے بادشاہی کریں گے۔ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، تو جب ہم اس کے خون کو پیتے ہیں، اس کے بدن کو کھاتے ہیں تو اس میں زندگی ہے۔ جتنوں نے مسیح کو قبول کیا، مسیح کو قبول یعنی کہ مسیح کے ساتھ مرے اور مسیح کے ساتھ جب ہم پانی کا بپتسمہ لے کے دوبارہ جی اٹھتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو مسیح کے ساتھ ملنے کیا بن جاتے ہیں؟ رکن بن جاتے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کلسیوں کی کتاب اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں، اس نے ہمیں تاریکی کے قبضے سے نکال کے اپنے بیٹے کی میراث کے اندر شامل کر دیا۔ دیکھیں مسیح سے پہلے جب ہم گناہ میں تھے تو ہم تاریکی کے قبضہ میں تھے۔ کس میں تھے؟ کس میں تھے؟ تاریکی کے قبضہ میں۔ اور تاریکی کے قبضے کا جو موجد ہے وہ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ ہم ابلیس کے ہاتھوں شکست کھاتے تھے، مگر اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں تاریکی سے نکال کے اپنے بیٹے کی میراث کے اندر شامل کر دیا۔ اب میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو تب ہم خدا کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں۔ ہم خدا کو جلال کیسے دے سکتے؟ جب ہم اس کے مرضی کے مطابق، جس طرح خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند۔ اس کی زندگی کے اندر یہ تجربہ ہو گیا تھا اور وہ مسیح کی مانند چلتا تھا، اور اس نے کہا کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند ہوں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر مسیح کا نام جلال پائے گا، کس طرح سے؟ جب ہم مسیح کی مرضی کے مطابق چلیں گے، جب ہماری زندگی کے اندر اس کی صفتیں، اس کی خوبیاں ظاہر ہوگی تو تب ہی ہم خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ خدا کے ساتھ چلنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ دنیا کے ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جائیدادیں بیچتے ہیں، اپنے آپ کو جو وہ علیحدہ وقف کر دیتے ہیں، مگر ان کی زندگی میں کوئی معجزہ نہیں ہوتا، کوئی قدرت کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی عقل سے، اپنے فہم سے اپنے اوپر قابو پا کے چلتے ہیں۔ مگر جب ہم اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کے تابع کرتے ہیں تو خدا کا بیٹا ہمیں جو ہے وہ جلال بخشتا ہے زمین پہ۔ جس طرح خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جس طرح باپ تو نے مجھے جو کام دیا تھا وہ میں نے کیا اور زمین پہ تیرا جلال ظاہر کیا۔ ہم مسیح کے جلال کو کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟ جب اس کی مرضی کے مطابق چل سکتے ہیں، جب اپنے آپ کو اس کے کلام کے مطابق چلیں گے۔ اور خدا نے سب ناموں سے اعلیٰ رتبہ، جلال، مقام اپنے نام کو اور اپنے کلام کو دیا ہے، اور خدا کلام کے وسیلہ سے ہمارے زندگیوں میں کام کرتا ہے اور وہ زندگی بن کے اس زمین پہ آیا۔ ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح جو بشریت کے ایام میں تھے تو یسوع مسیح نے بے شمار معجزات کیے۔ کیسے کیے؟
जब यीशु मसीह ने अपनी जुबान से कहा तो उनकी जिंदगी के अंदर मौजूदा हो गया। वो जिंदगी देने के लिए आया था, वो खिदमत करवाने नहीं था आया। खुदा की जिंदगी बश कलाम में से पढ़ते वो खिदमत करने के लिए आया था। तो यीशु मसीह ने खिदमत की और हमें एक अच्छा नमूना दिया। हमें भी चाहिए कि मसीह के साथ चले और मसीह के नाम को क्या दे, इज्जत और जलाल दे। आए मेरे साथ खुदा की जिंदगी बश कलाम में से पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत देखें। खुदा की जिंदगी बश कलाम में से पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदा के कलाम में मरकूम है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। हालेलुया। क्या खुदा की जिंदगी बश कलाम में से पढ़ा? आए बुलंद आवाज से इस कलाम की सच्चाई को पढ़ेंगे। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। आए खुदा की जिंदगी बश कलाम में से हमने इस बात का इकरार किया है, जिसके पास खुदा का क्या है, बेटा है, उसके पास क्या है। तो हम अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाएंगे और कहेंगे कि हमारे पास खुदा का इकलौता बेटा है, और हमारे पास कौन सी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी। जिसके पास खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है उसके पास जिंदगी है। मैं और आप मुबारक लोग हैं, हमारे पास खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है, जो जिंदगी बन के इस जमीन पे आया और उसने हमें जिंदगी दी है, और हमेशा की जिंदगी है, ना खत्म होने वाली जिंदगी है। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी क्या थी, आदमियों का नूर थी, और वो नूर बन के हमारे दरमियान में आया, और हमने उसके हजूर से क्या ली, जिंदगी को हासिल की। क्योंकि हमारी जिंदगी डावाडोल थी, हम कमजोर थे, खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारे अंदर अपनी जिंदगी को उंडेला। जब हम उसके खून को पीते और उसके बदन को खाते तो उसके वसीला से हमारे अंदर जिंदगी आती है। और खुदा के कलाम में लिखा है, और जिसने उसे कबूल किया और उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। मैं और आप उसके फर्जंद हैं, हम नूर के लोग हैं, और खुदा का कलाम हम में क्या है, रहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, हमने पढ़ा, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। आज हम अपनी जिंदगियों को देखे आया, मेरे अंदर खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है, मेरे अंदर जिंदगी है। जिंदगी नादीदनी है, जिंदगी नजर नहीं आती। जिंदगी तब नजर आएगी जब आपकी कामकाज खुदा के कलाम के मुताबिक होंगे, तो लोग जानेंगे कि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जिस तरह खुदा के बंदे शागिर्द थे, खुदा के रसूल थे, उनके कामकाज से लोग जानते थे कि ये क्या है, खुदा के लोग हैं। हमारे कामकाज से भी, जब हम छोटे थे, बुजुर्ग भी बैठे हुए, पुराने वक्तों में लोग जानते थे कि ये मसीही है, क्योंकि उनके रस्म रिवाज से, उनके बातचीत से, उनके चाल चलन से लोग जानते थे। आज भी गैर अखबार के लोग जानते कि ये खुदा के लोग हैं। किस तरह से लोग झूठ नहीं थे बोलते, चोरी चकारी नहीं थे करते, मकारी नहीं थे करते। तो जब हम खुदा के साथ चलेंगे, इन सारी चीजों से किनारा करेंगे, तो तब हम लोग जानेंगे ये खुदा के बेटे बेटी है। और खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा के बेटे और बेटियां गुनाह कर ही नहीं सकते, क्योंकि खुदा का तुखम क्या होता है, उसमें बना रहता है। अगर खुदा की सिफतें, उसका लहू हमारी जिंदगी में होगा, तो खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में क्या होगा, जलाल पाएगा, जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे। आज हमारी जिंदगी में खुदा के गुणों को, खुदा की रूह की नेमतों को, उसके जलाल किस तरह जाहिर होगा, जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को अपने साथ चलेंगे और खुदा की मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, तब खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाएगा। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की जिंदगी बश कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने हमें जिंदगी दी है, और वो कौन सी जिंदगी है, न खत्म होने वाली जिंदगी, कसरत की जिंदगी। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की जिंदगी बश कलाम के लिए खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने हमें ये फजल दिया ताकि हम खुदा के कलाम में से सीखें कि खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हमें जिंदगी में दाखिल किया।
آئے بھائی یاسر کے ساتھ مل کے کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے کیے گئے کلام کے لیے